अब मैं आप सबके बीच लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2021 में आया है बीएससी पार्ट 3 में पेपर 5 के। कह रहा है आपको कि आप जांच करिए कि कोई फंक्शन दो वेरिएबल का वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। 12th में आप लोग पढ़े थे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें एक वेरिएबल होता था। यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल हैं और उस फंक्शन में दो वेरिएबल हैं और कहता है जांच करने के लिए कि वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूटी है डिफरेंशिएबिलिटी है। कहाँ पर, तो कोई पॉइंट दिया है 0 पॉइंट पे। तो ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एस वाई। इसका वैल्यू जब 0 नहीं ले एस वाई का वैल्यू, तो ये होता है एस वाई स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब एस वाई का वैल्यू 0 लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 0। हमको 0 पॉइंट पे दिखाना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है और डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया है उसका कंडीशन दिया है वो लिखे हम। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए, चूंकि आप पढ़े हैं एक वेरिएबल का कॉन्टिन्यूटी, तो यहाँ पे तो दो वेरिएबल हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें दो वेरिएबल को वन वेरिएबल में चेंज कर देते हैं। तो हमने क्या क्या मान लिया, y इक्वल टू एम एस, वाई के बदले में एम एस का वैल्यू रखेंगे इस फंक्शन में। तो फंक्शन में रखने पे ये आया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इस कंडीशन में हमने क्या क्या डिवाइड किया, दोनों ओर h से डिवाइड करने पे ये h कट गया, ये टर्म बचा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में पहला टर्म का h कट गया, यहाँ पे k बट्टा h आया। अब क्या करते हैं, दोनों ओर लिमिट लगा देते हैं h k टेंस टू 0, यानी डबल लिमिट लगा रहे हैं। यहाँ पे लिमिट लगाए तो यहाँ पे देख रहे हैं दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल को हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में चेंज करते हैं। तो पुट कर दिए k इक्वल टू एम एच, यानी यदि k का वैल्यू 0 तब होगा जब h का वैल्यू 0 हो। यानी लिमिट लगाए हम दोनों ओर, ये k का वैल्यू एम एच हम पुट किए। पुट करने पे आपको मिला क्या, यहाँ जब हम k का वैल्यू एम एच रखे दोनों टर्म में दोनों ओर, तो ये आ गया आपका, यहाँ पे रखे तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0, यहाँ पे m स्क्वायर h स्क्वायर बाई में आया आपका h स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ गया तो 1 प्लस एम स्क्वायर, ये इक्वल टू इसका वैल्यू जो होता है वो 0 होते हैं। तो 0 प्लस यहाँ पे h कट गया तो m रहा, लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 साइन h k। ये लिमिट लगाने के पहले जो कॉमन है उसको हटा दिए, लिमिट लगाए तो यहाँ आ गया m स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ये 0 है, इसका भी वैल्यू लिमिट लगाने पे 0 हो जाता है। 0 प्लस m इंटू 0 बराबर 0, ये यानी हमको मिला m स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू 0। ये जो वैल्यू है m के सभी वैल्यू के लिए नहीं होते हैं। ये जो मिला हमको, हम कहेंगे इसमें कि ये जो वैल्यू है विच इज नॉट ट्रू, which is not true for all value of m, all value of m। सिर्फ ये कब सही होता है, जब m का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये सही है, लेकिन सभी के लिए ये ट्रू नहीं है। तो हम कहेंगे hence एफ एस वाई जो है फंक्शन विल बी नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे, तो एट 0 पॉइंट पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस प्रकार हम फंक्शनल एनालिसिस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में आने वाले हैं वो हम लोग पढ़ लिए। आप हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेना। 2025 के लिए हमने फंक्शनल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन दिए हैं पेपर 5 के लिए, वो देख लेना आप। प्रायः सभी क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो से हम लाएंगे आपको पेपर 6 के लिए यानी मॉडर्न अलजेब्रा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। आप पेपर 5 के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पेपर 5 के सभी सिलेबस जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आने वाले हैं आपको बता दिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय। फंक्शन में जब हम पुट किए कितना, तो y इक्वल टू एम एस, जब फंक्शन में रखे तो ये इतना आया। वाई स्क्वायर के बदले में ये y के बदले में एम एस रखे, अब ये आ गया एम स्क्वायर एस स्क्वायर और ये मिलके एस क्यू आ गया। नीचे में देखो दोनों में एस स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लिए तो ये आपका कट गया, तो बचा एम स्क्वायर एस बटा 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं दोनों ओर, s टेंस टू 0 y टेंस टू 0। तो देखिए अगर y टेंस टू 0 लेते हैं तो यहाँ 0 कब आएगा, जब s टेंस टू 0 हो। तो दोनों वेरिएबल में हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिए हैं, y को s के रूप में लिखे हैं, तो यहाँ पे y टेंस टू 0 नहीं लिखेंगे, सीधा s टेंस टू 0 रखेंगे। ये 0 रखने पे ये वाला टर्म 0 आ गया, 0 लिखे यहाँ। तो ऊपर में देखे टोटल आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और 0 के नीचे में कुछ भी लेंगे हम, कोई भी वैल्यू लेंगे वो क्या होगा, अदरवाइज 0 वो क्या होगा, 0 होगा। यानी ये कंडीशन जो मिला है किसके लिए मिला है, फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ m के सभी फाइनाइट वैल्यू के लिए। तो आप देखें ये इसका वैल्यू 0 और क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन जो है 0 0 पे 0 होते हैं, दोनों का वैल्यू सेम आया है। तो हम कहेंगे आपका जो फंक्शन है एस वाई एफ एस वाई वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। कहाँ पर, तो 0 0 पॉइंट पे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा 0 0 पॉइंट पे, उसके लिए कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पे दिखा दिए कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। अब हम दिखाएंगे कि ये जो फंक्शन है आपका ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं 0 0 पॉइंट पे। तो डिफरेंशिएबल के लिए हमने क्या किया, आप जानते हैं किसी फंक्शन का s के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और पॉइंट ए बी पे होता है आपका ए फार्मूला की सहायता से निकाला जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए बी बटा एच ए बी पॉइंट पे, और y का एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में ए बी पॉइंट पे इतना होता है। अब चूंकि पॉइंट आपका क्या है 0 0 पॉइंट है, तो 0 0 पॉइंट लेने पे a और b के बदले में 0 रखे तो इतना आया, यानी एफ h कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 a। अब आप जानते हैं फंक्शन का दो वैल्यू हैं, फंक्शन का एक वैल्यू है आपका s इंटू वाई स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कब, तो जब s और y का वैल्यू 0 नहीं हो। यहाँ पे क्या है, दोनों वैल्यू 0 नहीं है, एक 0 है एक 0 नहीं है, तो यहाँ पे इस का यूज होगा, इस फंक्शन का यूज होगा। तो s के बदले में h और y के बदले में 0 रखे तो 0 में से 0 गया 0, तो ये टोटल आपका बिना लिमिट लगाए ही इसका वैल्यू 0 आ गया। फिर इसी प्रकार हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 0 0 पॉइंट पे निकालते हैं। तो 0 0 पॉइंट पे जब हम निकालेंगे तो ये भी ऐसे ही आपका चलता रहेगा और उसका वैल्यू भी देखिए 0 ही आएगा। ये जो लिखे हम लिमिट k टेंस टू 0, फंक्शन हो गया आपका 0 कॉमा k माइनस एफ 0 0 बटा k। ये अब जब एस वाई का वैल्यू 0 नहीं हो तो ये फंक्शन यूज करते हैं, इसमें इसके बदले में 0 और y के बदले में k रखे, तो ये आ गया आपका लिमिट k टेंस टू 0, यहाँ पे 0 इंटू के का स्क्वायर बाय 0 प्लस k का स्क्वायर, ये है। अब माइनस में 0 लेने पे 0 0 आता है बाय k। अब सेम जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू 0 आया है, ये 0 से जब ही मल्टीप्लाई हुआ आपका ये टोटल क्या हो गया 0, तो इसका भी वैल्यू क्या मिला हमको 0 ही आया। तो हम यहाँ पे देखें इस फंक्शन का s और y के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन लिए हैं दोनों का वैल्यू किसके कहाँ पे, तो 0 0 पॉइंट पे ये जो है आपका फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन 0 आया है और y के रिस्पेक्ट में निकाले 0 0 पॉइंट पे, इसका भी वैल्यू क्या आया है
0 ही आया है, ये निकल गया हमको नहीं। अब इसके आगे देखिए, अब चूँकि आप जानते हैं कि कोई फंक्शन जो है आपका दो वेरिएबल का कोई फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होते हैं पॉइंट ए बी पॉइंट पे, उसका ये फार्मूला होता है एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस फंक्शन यानी एफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस एच फाई एच के माइन प्लस के साई एच के ए बी पॉइंट पे, जहाँ पर ए का वैल्यू होता है पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का एस के रेस्पेक्ट में, कहाँ पर, तो पॉइंट ए बी पे, और ये होता है बी का वैल्यू होता है एफ वाई का वैल्यू ए बी पॉइंट पे, ए और बी का वैल्यू। अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका, तो पॉइंट लिए हैं 0 0 पॉइंट पे ले रहे हैं, तो 0 0 पॉइंट पे ए और बी के बदले में 0 रखे, तो ये कंडीशन मिला आपको एफ एच कॉमा के माइनस, ये फंक्शन जो है 0 0 लेने पे फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 रखे। और आप पढ़े हैं फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पॉइंट पे 0 है, तो ए का वैल्यू 0, वैसे ही बी का वैल्यू भी क्या होगा, 0 ही होगा। ए और बी का वैल्यू जब यहाँ पे 0 रखे तो ये 0 ये 0, हाँ, तो हमको मिला फंक्शन h कॉमा के माइनस 0, ये वाला पार्ट 0 इक्वल टू ये दोनों 0 हो गया, तो इसको लिखे इतना। अब फंक्शन चूँकि आप पढ़े हुए हैं, फंक्शन जो है आपका 0 0 नहीं लेने पे वो होता है फंक्शन का वैल्यू एस वाई स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें h और k रखें, आ गया h के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसमें दोनों ओर हम लिमिट लगाते हैं h टेंस टू 0 और k टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ अब दो वेरिएबल आ गया, कौन कौन, h और k। h और k के रेस्पेक्ट में हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ जो h हैं इस h को हटाने की कोशिश करेंगे, तो हम दोनों ओर h से डिवाइड कर देते हैं। इस कंडीशन में हमने क्या किया, डिवाइड किया दोनों ओर h से डिवाइड करने पे ये h कट गया, ये टर्म बचा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पहला टर्म का h कट गया, यहाँ पे k बट्टा h आया। अब क्या करते हैं, दोनों ओर लिमिट लगा देते हैं h k टेंस टू 0 0, यानी डबल लिमिट लगा रहे हैं। यहाँ पे लिमिट लगाए तो यहाँ पे देख रहे हैं दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल को हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में चेंज करते हैं, तो पुट कर दिए k इक्वल टू एम एच, यानी यदि k का वैल्यू 0 तब होगा जब h का वैल्यू 0 हो, यानी लिमिट लगाए हम दोनों ओर, ये k का वैल्यू एम एच हम पुट किए। पुट करने पे आपको मिला क्या, यहाँ जब हम k का वैल्यू एम एच रखे दोनों टर्म में दोनों ओर, तो ये आ गया आपका, यहाँ पे रखे तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0, यहाँ पे m स्क्वायर h स्क्वायर बाई में आया आपका h स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ गया, तो 1 प्लस m स्क्वायर ये इक्वल टू, इसका वैल्यू जो होता है वो 0 होते हैं, तो 0 प्लस यहाँ पे h कट गया तो m रहा, लिमिटेड h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 साई h के। ये लिमिट लगाने के पहले जो कॉमन है उसको हटा दिए, लिमिट लगाए तो यहाँ आ गया m स्क्वायर बाई 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 है, इसका भी वैल्यू लिमिट लगाने पे 0 हो जाता है, 0 प्लस m इंटू 0 बराबर 0, ये यानी हमको मिला m स्क्वायर बाई 1 प्लस m स्क्वायर का वैल्यू 0। ये जो वैल्यू है m के सभी वैल्यू के लिए नहीं होते हैं, ये जो मिला हमको, हम कहेंगे इसमें कि ये जो वैल्यू है विच इज नॉट ट्रू, which is not true for all value of m, all value of m। सिर्फ ये कब सही होता है, जब m का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये सही है, लेकिन सभी के लिए ये ट्रू नहीं है, तो हम कहेंगे हेंस एफ एस वाई जो है फंक्शन विल बी नॉट
डिफरेंशिएबल कहाँ पे, तो एट 0 पॉइंट पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस प्रकार हम फंक्शनल एनालिसिस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में आने वाले हैं वो हम लोग पढ़ लिए। आप हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेना। 2025 के लिए हमने फंक्शनल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन दिए हैं पेपर 5 के लिए, वो देख लेना आप। प्रायः सभी क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लाएंगे आपको पेपर 6 के लिए, यानी मॉडर्न अलजेब्रा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। आप पेपर 5 के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पेपर 5 के सभी सिलेबस जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आने वाले हैं आपको बता दिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।